स्वागत है आपका वीकेस्ट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, पंप ऑपरेटर, वर्क इंस्पेक्टर, बोरी टेक्नीशियन में जो हम पढ़ा रहे हैं मापन यंत्र के बारे में। जो ट्रेड है हमारा, बेसिकली क्या है ट्रेड जो हमारा है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट थोड़ी सी आप लिखिएगा लाइन यहाँ पे कि जो हमने पढ़ाया था, पूछता है कि स्टील रूल, अगर पूछेगा कि स्टील रूल जो होता है किसका बना होता है, तो भैया मेरे किस मटेरियल का बना होता है, पूछेगा किस मटेरियल का बना होता है, तो किस मटेरियल का बना होता है और यूज़ क्या होता है, ये थोड़ा सा लिख लीजिए, शॉर्ट में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो स्टील रूल का जो यूज होता है, कौन सा मटेरियल होता है, तो स्टेनलेस स्टील होता है। क्या होता है? स्टेनलेस स्टील होता है। ठीक है, और इसका यूज़ क्या होता है, हमने बताया था आपको कि ये छोटी माप लेने के लिए यूज़ करते हैं, छोटी माप लेने के लिए यूज़ करते हैं। इसका अल्पतम मान 0.5 mm होता है। आप जा कर के देख लीजिएगा, वीडियो में हमने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, स्टील रूल हो गया। उसी प्रकार के अगर हम बात करें डिवाइडर की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम डिवाइडर की बात करें तो डिवाइडर भी हमारा किसका बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? स्टेनलेस स्टील का बना होता है। डिवाइडर का प्रयोग हमने बताया था कि ये किसी छिद्र, हमने क्या बताया था कि किसी छिद्र बोर का व्यास है ना, किसी छिद्र या बोर का व्यास है ना, मापने में सक्षम होता है, मापने में सक्षम होता है। ठीक है, किसी छिद्र का व्यास और बोर मापने में क्या होता है, इसमें ये सक्षम होता है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? एक होता है हमारा सेंटर पंच, हमने बताया था, इसके बारे में पढ़ाया, सब पढ़ाया हुआ है। सेंटर पंच, सेंटर पंच किसका बना होता है, तो सेंटर पंच बना होता है हाई कार्बन स्टील का बना होता है। किसका बना होता है फ्रेंड मेरे? हाई कार्बन स्टील का बना होता है। सेंटर पंच किसका बना होता है, तो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है, उसके बाद अगर स्क्रू ड्राइवर की बात करें, किसकी? स्क्रू ड्राइवर की बात करें तो स्क्रू ड्राइवर किसका बना होता है, तो स्क्रू ड्राइवर भी किसका बना होता है, ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। किसका बना होता है दोस्त मेरे? ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। सेंटर पंच का हमने प्रयोग सेंटर पंच के बारे में हमने रखा है, वीडियो में जाकर देखिएगा। स्क्रू ड्राइवर के बारे में हमने पढ़ा है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसके बारे में एक पूछता है कि फाइल किसका बना होता है, फाइल मतलब रेती होती है, तो रेती किसका बना होता है, तो ये भी हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है, ये भी किसका बना होता है, ये भी हाई कार्बन स्टील का बना होता है। क्लियर है ना? चलिए, बस यही आपको थोड़ा सा बताना था, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। चलिए, अब देखिए, अब जो क्वेश्चंस अब जो हम स्टार्ट करेंगे, अब जो हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या स्टार्ट कर रहे हैं, कैलिपर्स के विभिन्न प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। कैलिपर्स का विभिन्न प्रकार, देखिए कैलिपर्स का विभिन्न प्रकार, जो कैलिपर्स होते हैं है ना, कैलिपर्स के विभिन्न प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। विभिन्न प्रकार के बारे में हम चर्चा करेंगे। कैलिपर्स के विभिन्न प्रकार का मतलब, इसको लिख लीजिएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलिपर्स। जो कैलिपर जिसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं, सबके बारे में हम चर्चा करके आपको बताते चलेंगे। क्लियर होगी बात कि नहीं? एक आपका फर्स्ट वाला कैलिपर्स लिखिएगा, जेनी कैलिपर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेनी कैलिपर्स जो कैलिपर हो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूँ, बहुत बार क्वेश्चन से आया है। जेनी कैलिपर, इंग्लिश में JANNY, जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भैया मेरे, जेनी कैलिपर एक मार्किंग टूल होता है। क्या होता है? एक मार्किंग टूल है। जेनी कैलिपर क्या होता है? एक मार्किंग टूल होता है। और पूछता है कि जेनी कैलिपर्स को क्या कहते हैं, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दूसरे नामों से भी जानते हैं, हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर कहते हैं, कैलिपर कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तथा ये तो नाम एक हो ही गया, प्लस इसे और किस नाम से जानते हैं? इसे जानते हैं ऑड लैग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, ऑड लैग कैलिपर भी कहते हैं, कैलिपर भी कहते हैं।
तो क्वेश्चन से बनता है कि जेनी कैलिपर्स क्या है, तो एक मार्किंग टूल है। इसको किस नाम से आप पूछ सकता है, हार्मोफ्रोडाइट क्या होता है, तो ये भी मार्किंग टूल है। ऑड लेग भी पूछ सकता है, ऑड लेग मतलब जेनी कैलिपर्स को किस नाम से जानते हैं, तो ऑड लेग के नाम से भी जानते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसका प्रयोग क्या है, तो इसका प्रयोग देख लीजिए। इसका प्रयोग भी इम्पोर्टेंट है कि जेनी कैलिपर्स का प्रयोग क्यों करते हैं। इसके द्वारा जो हमारा जॉब होता है ना, जिस पर हम जॉब बनाते हैं, तो जॉब की सतह पर, किस पे, जॉब की सतह पर समानांतर, जॉब की सतह पर समानांतर रेखाएं खींची जाती हैं। जॉब की सतह पर क्या खींची जाती हैं, समानांतर रेखाएं खींची जाती हैं। जॉब की सतह पर क्या होता है, समानांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। और दूसरा लिखिएगा, दूसरा भी यूज है, किसी भी गोल छड़ जो होगा ना, किसी भी गोल छड़ है ना, जैसे ये गोल छड़ है सपोज दैट, और गोल छड़ का हमको सेंटर करना है, तो सेंटर के लिए होता है किसी भी गोल छड़ का सेंटर, किसी भी गोल छड़ का सेंटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, किया जाता है। ये छड़ हो गया। और यहाँ इसका सेंटर, तो ई वाला पॉइंट, इसको मापने के लिए जेनी कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है ना? तो जेनी कैलिपर्स क्या है, मार्किंग टूल। हार्मोफ्राइट कैलिपर्स ऑडलेग कैलिपर्स के नाम से जानते हैं। जॉब की सतह पर समानांतर रेखाएं खींची जाती हैं और गोल छड़ के सेंटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। इससे इतनी बात समझ में आई? जेनी कैलिपर्स का क्या यूज हुआ, बताइए। बिल्कुल, तो जेनी कैलिपर्स के बारे में इतना आप जानते रहिए, ठीक है। अब आइए हम दूसरे पे चलते हैं। जेनी कैलिपर्स हो गया, ठीक है। एक होता है अंतःमापी कैलिपर्स, बी हेडिंग डालिएगा, बी नंबर, अंतः 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 अंतःमापी कैलिपर्स, अंतःमापी कैलिपर। अब देखिए अंतःमापी कैलिपर का प्रयोग क्या करते हैं, तो इसका जो प्रयोग होता है ना, इसका जो प्रयोग होता है, एक तो होल के लिए, छिद्र एवं की वे मतलब जो की बने होते हैं, दोनों के जो व्यास होते हैं, दोनों के व्यास नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नापने के लिए क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है। क्लियर है ना? और लिखिएगा कि एक, ऐसे ही पूछ सकता है कि एक स्लॉट की चौड़ाई को, एक स्लॉट की चौड़ाई को मापने के लिए, स्लॉट की चौड़ाई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक स्लॉट की चौड़ाई को मेजरमेंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है ना? इसके बाद सी लिखिएगा, विषम भुजा कैलिपर। क्या लिखिएगा, विषम भुजा कैलिपर। इससे जो जो क्वेश्चंस बना है उसी के बारे में हम, जो भी कैलिपर्स के बारे में बना है उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। विषम भुजा कैलिपर, या इसको किस नाम से जानते हैं, ऑड लेग कैलिपर। ऑड लेग कैलिपर, इसको ऑड लेग कैलिपर्स के नाम से जानते हैं। अब यही ऑड लेग कैलिपर, भैया मेरे ऑड लेग कैलिपर्स, जेनी कैलिपर हमने अभी बताया था। ऑड लेग कैलिपर, जेनी कैलिपर, यानी अब देखिए विषम भुजा कैलिपर, इसको जेनी कैलिपर के नाम से ही जानते हैं। जेली कैलिपर के नाम से ही जानते हैं। इसका मतलब जेनी कैलिपर ही क्या है, विषम भुजा कैलिपर के नाम से जानते हैं। ये बात समझ में आई? बताइए, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल। अब लिखिएगा, अब लिखिएगा, अब लिखिएगा डी लिखिएगा, स्प्रिंग, स्प्रिंग ज्वाइंट, स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर।
स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर, स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर, ठीक है। स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर का यूज क्या होता है उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। इसका प्रयोग शीघ्र जमाव के लिए, शीघ्र जमाव के लिए प्रयोग किया जाता है ना, प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि स्प्रिंग जो जोड़ होता है ना, स्प्रिंग जोड़ कैलिपरों की टांगों की बीच की दूरी, कैलिपरों की टांगों की बीच की दूरी स्प्रिंग विरुद्ध स्क्रू तथा डिबरी को आगे पीछे करके विभिन्न दूरियां, क्या आगे पीछे करके विभिन्न दूरियां प्राप्त की जाती हैं, प्राप्त की जाती हैं। क्लियर। एक क्वेश्चन पूछता है जो साधारण कैलिपर होता है ना दोस्त मेरे, क्वेश्चन पूछता है साधारण कैलिपर होते हैं हमारे, साधारण कैलिपर जो हमारे साधारण कैलिपर होते हैं उनके वर्किंग पॉइंट हैं, उनके जो वर्किंग पॉइंट होते हैं ना, जो वर्क करते हैं, तो उनकी वर्किंग जो पॉइंट है वो क्या होता है, तो वर्किंग जो पॉइंट होती है उसे बोलते हैं केस हार्ड बोलते हैं, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो वर्किंग पॉइंट होती है उसे केस हार्ड कहते हैं। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ, जो लिखवा रहा हूँ वो बता दे रहा हूँ। साधारण कैलिपर्स जो बने होते हैं लिखिएगा, साधारण कैलिपर्स माइल्ड स्टील के बने होते हैं। साधारण कैलिपर्स किसके बने होते हैं, तो माइल्ड स्टील के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, माइल्ड स्टील के बने होते हैं। साधारण कैलिपर्स किसके बने होते हैं, माइल्ड स्टील के बने होते हैं। लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा कि कैलिपर में किस कैलिपर में रिवेट एवं वाशर जोड़ा है, द्वारा जोड़ा जाता है। कैलिपर्स में रिवेट वाशर द्वारा जोड़ा जाता है। तो एक होता है फर्म ज्वाइंट, क्या होता है, फर्म ज्वाइंट, या फर्म ज्वाइंट कैलिपर में, फर्म ज्वाइंट कैलिपर में रिवेट द्वारा जोड़ा जाता है, द्वारा जोड़ा जाता है। किसमें, फर्म ज्वाइंट कैलिपर में रिवेट एवं वाशर द्वारा जोड़ा है। कि किस कैलिपर में रिवेट एवं वाशर जोड़ा जाता है, तो फर्म कैलिपर्स में रिवेट एवं वाशर द्वारा जोड़ा जाता है। क्लियर होगी, नहीं होगी, इतनी सारे हमने लिखवाया होगा, आप इसको एक बार रिवीजन करिएगा। ऐसे धीरे 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 करते पूरे हम धीरे धीरे कैलिपर्स धीरे धीरे करते, ठीक है। धीरे धीरे करते करते क्या करेंगे, आपको सिलेबस को कंप्लीट कर दूंगा। तक के बाद टेक केयर, जय हिंद, भारत वाले यार, आप वीडियो को पूरा वॉच किया करिए, ठीक है। वीडियो को पूरा सीन किया करिए, तब जाकर समझ में आएगा कि हाँ कुछ कहना क्या चाहते हैं ये, ठीक है। दोस्तों का शेयर करो, लाइक एंड सब्सक्राइब करो, बढ़वा दो चैनल को, ग्रो करो दो फ्रेंड। रिक्वेस्ट है, एक बार हम रिक्वेस्ट किया आपसे। ओके, थैंक यू, जय हिंद, लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।